Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 4, output device. Okay, so let us start here the line by line explanation of this chapter. In the previous chapter you have learned about the input device. पिछले अध्याय में आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, यानी आपने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. बट थ्रू इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइस. ओके, तो लेट अस नाउ नो अबाउट द आउटपुट डिवाइस. आइए अब आउटपुट के बारे में जानें, यानी इस चैप्टर में आप आउटपुट के बारे में जानेंगे. The devices through which you get the result or output after processing are called output device. वे उपकरण जिनके माध्यम से आपको प्रोसेसिंग के बाद परिणाम या आउटपुट प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं. सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो. कुछ सामान्य आउटपुट डिवाइसेस इस प्रकार हैं. पहला है आपका मॉनिटर. और मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. एक मॉनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन के जैसे दिखता है. इट शोज़ द वर्क डन बाय यू. आपके द्वारा जो भी आप वर्क करते हैं वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. इट डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट एज अ सॉफ्ट कॉपी. जो भी चीज़ें आप करते हैं, जो भी आप इनपुट देते हैं, जिसका डिस्प्ले हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में VDU. ठीक है. टाइप्स ऑफ मॉनिटर. नंबर 1 है आपका CRT, जिसका मतलब है आपका कैथोड रे ट्यूब. ठीक है. ये जो कि बेसिकली बहुत पहले यूज़ होता था, आज इसका यूज़ बहुत कम होने लगा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता था आकार में और बहुत मोटा होता था. नेक्स्ट है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD. ठीक है. अब इसका भी यूज़ बहुत कम होने लगा है, लेकिन अभी भी यूज़ इसका होता है. नेक्स्ट है आपका LED. इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है. प्रेजेंट सिनारियो में आपका LCD और LED इन्हीं दो मॉनिटर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा. आप अपने कंप्यूटर में भी देखेंगे तो आपको CRT बहुत ही कम देखने को मिलेगा. हो सकता है एक आध दो बहुत पहले का पुराना पड़ा हो जो वर्क कर रहा हो. बेसिकली आपको LCD या LED ही मॉनिटर देखने को मिलेगा. A smart board is an interactive display board. It is used in a classroom for teaching. एक स्मार्ट बोर्ड बहुत ही इंटरेक्टिव जो है डिस्प्ले बोर्ड बन गया है. बेसिकली अब आजकल बहुत से स्कूलों में इसी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है. इट इज़ यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर टीचिंग. इसका इस्तेमाल क्लासरूम में टीचिंग के लिए किया जाता है. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 28. प्रिंटर. अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर. प्रिंटर का उपयोग कागज़ पर जो है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन प्रिंट इन अ ब्लैक एंड अ वाइट और इन अ कलर. आप इन प्रिंटर्स के माध्यम से आप प्रिंट आउट कैसा निकाल सकते हैं, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरीके का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. इट प्रिंटेड अ कॉपी इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट और अ हार्ड कॉपी. जो प्रिंट आउट के रूप में हमें कॉपी मिलती है वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है. और जो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता रहता है, हमारा जो भी वर्क किया है डिस्प्ले होता रहता है, उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. लेकिन उसको जब हम प्रिंट आउट के रूप में निकाल करके प्रिंट के रूप में लेते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी बन जाता है. टाइप्स ऑफ प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. आज सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्रिंटर है वो आपका लेज़र प्रिंटर है. These days wireless printer are also available that can connect to a network using Wi-Fi. आज वायरलेस प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है जिसको जो है हम वाईफाई के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं. Any computer connected to the network can use it to print the work done. जो भी हमने वर्क किया है आप उसका प्रिंट आउट जो है इस प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं. ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको एक नेटवर्क का होना ज़रूरी है, यानी वाईफाई कनेक्शन का होना ज़रूरी है. स्पीकर्स अलाउ यू टू लिसन टू म्यूज़िक एंड हियर द साउंड्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. आप एक कंप्यूटर में जो भी म्यूज़िक स्टोर्ड है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्पीकर. दिस इज़ अ स्पीकर. और स्पीकर बेसिकली बेटा कोई ही या शायद घर हो जिनके घर में स्पीकर ना हो. इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, MP3 सॉन्ग्स या कोई भी चीज़ों को सुनने में इसका यूज़ कर सकते हैं. हेडफोन्स. दे आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक एंड अदर साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हेडफोन का इस्तेमाल
किसी भी म्यूज़िक को सुनने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको जब आप सुन रहे होते तो किसी और को आप बिना डिस्टर्ब किए चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है। हेडफोन्स आर वोर ओवर द ईयर्स, हेडफोन कानों पर पहने जाते हैं, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम डिवाइसेस कैन वर्क बोथ एज इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस, कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करते हैं। टच स्क्रीन, यू कैन यूज़ अ टच स्क्रीन टू गिव इनपुट बाय टचिंग, सेलेक्टिंग और इवन टाइपिंग ऑन द स्क्रीन, आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर टच, सेलेक्ट, इवन टाइपिंग भी कर सकते हैं, ओके। द आउटपुट विल बी शोन ऑन द सेम स्क्रीन एज इनपुट, आउटपुट उसी स्क्रीन पर दिखाई देगा जिस पर आपने इनपुट किया है, ओके। हेडसेट, अ हेडसेट इज़ अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोफोन एंड अ हेडफोन्स, एक हेडसेट वो डिवाइस होता है जो माइक्रोफोन और हेडफोन से कंसिस्ट होता है। वी कैन टॉक थ्रू अ माइक्रोफोन एंड लिसन टू साउंड थ्रू द हेडफोन्स, हम माइक्रोफोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हेडफोन्स के थ्रू लिसन इन्हें सुन सकते हैं। सो ये बेसिकली इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो भी था वो आउटपुट डिवाइस पर था। सो होपफुली आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मी। बाय बाय।